एवरीवन, आज हम अपनी इस वीडियो एक्सेल की शुरू करने जा रहे हैं। फोर्थ क्लास। ठीक है, तो इसके अंदर अभी हमने क्या कंप्लीट कर दिया है, हमने बहुत सारे फॉर्मूलेस कंप्लीट करे। फिलहाल आज हम करने जा रहे हैं काउंट, काउंटा, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ और इफ और नेस्टेड इफ। ये सारे फॉर्मूले, जैसे कि अब मान लो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे कुछ नंबर्स और कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे, मैंने इनको यहाँ से बॉर्डर में कर दिया। ठीक है, अब ये बॉर्डर के अंदर है। मैंने आपसे बोला कि काउंट क्या करता है, तो अब आपको कोई बोलता है कि व्हाट इज काउंट, तो यहाँ पे जो काउंट का फॉर्मूला इज इक्वल टू काउंट अगर आप करेंगे, तो जब आप कोई एरिया सेलेक्ट करेंगे और उसको ब्रैकेट बंद करेंगे, तो यहाँ पर आपके जितने भी नंबर्स वाले सेल हैं वो उसको काउंट करके बताएगा कि इतने सेल्स जो हैं आपके वो 12 हैं इस एरिया में। सेम अगर मैं यहाँ पे बात करूँ काउंट ए की, तो काउंट ए आपका क्या करता है, इज इक्वल टू काउंट ए ब्रैकेट स्टार्ट। आप यहाँ पे दोबारा सेलेक्ट करो, ब्रैकेट क्लोज करो, और भी यहाँ पे ये बताएगा कि सारे टोटल सेल कितने हैं जो फिल हैं। जितने भी आपने जहाँ पर भी कुछ भी टाइप करा वो नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पे टोटल सेल फिल बताता है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ काउंट ब्लैंक की, तो ये तो बड़ी जल्दी समझ आ गया होगा कि ये क्या करता है। ये हमारे काउंट ब्लैंक मतलब खाली सेल्स को सिर्फ गिन के बताएगा। 22 सेल्स इसके अंदर खाली हैं, लग नहीं रहा है मगर इसके अंदर है। जैसे ये है, ये है, ये है, ये सारे हमारे क्या हैं, सेल्स जो ब्लैंक है उनको गिन के बताया गया। नेक्स्ट अब बारी आ जाती है काउंट इफ। काउंट इफ क्या करता है, देखो काउंट इफ सबसे बढ़िया ऑप्शन है। काउंट इफ बेसिकली क्या करता है, पर्टिकुलर किसी एक चीज़ को ढूंढता है। ठीक है, जैसे अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मेरा GD बड़ी बार लिखा हुआ है, तो अगर मैं फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ अभी, तो जैसे कि इज इक्वल टू आपने यहाँ पे एक टाइप करा काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट। अगर आप यहाँ पे एक एरिया सेलेक्ट करते हैं और आपने उसमें से बोला कि कॉमा, आप क्राइटेरिया मांग रहा है तो आपने बोला डबल नोटेड कॉमा, और आपने बोला GD बताओ मेरे को कितनी बार है। एक सेकेंड, तो आपने फिर यहाँ पे एंटर मारा तो ये GD लिखा हुआ आ जाएगा कि ये यहाँ पर इतनी बार है आपका। तो होप क्लियर हो गया होगा आप सभी को। तो ये हमें ये बता रहा है कि टोटल नंबर ऑफ GD सिर्फ जो थे वो हमारे कितने हैं, 5। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर अटेंडेंस जैसे हम लगाते हैं, तो मान लो हमने P लिखते हैं, A लिखते हैं, P लिखते हैं, L लिखते हैं, इस तरीके से। फॉर एग्जांपल मैंने इनको सबको सेलेक्ट करा और एक बारी में मैंने एक को पकड़ के ऐसे छोटा करा तो सारे छोटे हो जाएंगे। ठीक है, ये छोटे हो गए। अब जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने यहाँ पर प्रेजेंट गिनना है, तो आप क्या करोगे, इज इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट। आपने बस वो रेंज लेनी है जहाँ पे आप अटेंडेंस लगाते हो, कॉमा लगा के डबल नोटेड कॉमा, वहाँ पे आप टाइप कर दोगे P और डबल नोटेड कॉमा एंड एंटर। तो अब आप क्या करोगे, अब आपका जो काम रह गया है कि सिर्फ आपको एक एंटर मारना और ये बता देगा टोटल जो P है वो 8 है। अगर आप यहाँ पे P की बजाय अगर आप A करते हो तो आपको दिखाई दे जाएगा A जो है आपका ये 2 बार है। तो इस तरीके से यूज़ होता है आपका काउंट इफ। तो ये जो है ये मैंने आपको जस्ट उसके लिए बताया था, प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो ये हमने वापस से खोल दिया इन सारे सेल्स को। अब अपनी बारी आती है इफ़ और नेस्टेड इफ। इफ़ और नेस्टेड इफ को ना थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि जो इफ़ की कंडीशन है ना वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो इफ़ क्या होता है, इफ़ का मतलब होता है अगर। ये जो है एक एग्जांपल मैं आपको दूं, तो ये जो आंसर देता है यस और नो में देता है कि भाई बात मानूंगा और नहीं मानूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात मानने और ना मानने की क्या बात है कि अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि मैंने आपकी कंडीशन दी है कि अगर आपने एक पार्टी अरेंज करी और मैंने बोला ये कार्ड आपके एंट्री कार्ड है, अगर आपने वो कार्ड दिखाया तो आपको सिक्योरिटी गार्ड अंदर आने देगा, तो वो आंसर हो गया यस, अदरवाइज नहीं है तो आप सीधा बाहर रहोगे, स्ट्रिक्टली ऑर्डर। तो वो जो इफ़ है ना ये इस तरीके के काम को करता है। एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल अब मैं करके दिखाता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पर ना कुछ नंबर्स लिख दिया, अब मैंने आपसे बोला कि ये जो नंबर है ना अगर ये ग्रेटर देन है, मान लो इसको मैं नंबर ही लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, वो उस वाले नंबर को लिख देते हैं। अब मैंने बोल दिया यहाँ पर रिजल्ट, फॉर एग्जांपल रिजल्ट बोल दो, मार्क्स बोल दो। मैंने बोला कि यहाँ पर ना जिसके 50 से ऊपर आए हैं मैं उनको ना पास का एक ऑप्शन देना चाह रहा हूँ, पास का ऑप्शन। मान लो हमने पेपर बनाया कोई भी, हमने बोला इज
इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट, फिर आपने क्या करना है, आपने बोला लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट मैंने बोला इसको लेने के बाद मैंने बोला अगर ये मेरा ग्रेटर देन जाता है 50 से ऊपर, तो यहाँ पे आंसर खुद ही हो जाएगा कि कॉमा लगाने के बाद वैल्यू ऑफ ट्रू बताओ क्या होगा। तो मैंने बोला वैल्यू ऑफ ट्रू हुआ आपका डबल नेटेड कॉमा, और यहाँ आपने जैसे कि बताया गया कि उसको पास करेंगे तो पास, अदरवाइज बाकियों को डबल नेटेड कॉमा में हमने यहाँ पे फेल शो कर दिया। तो इसकी जो दो वैल्यू थी वो ये थी कि वैल्यू ऑफ ट्रू के अंदर ये आ गया आपका जो हमने डबल नेटेड कॉमा में लिखा, और वैल्यू ऑफ फॉल्स के अंदर हमने ये डाल दिया। और जैसे आप एंटर मारेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा पास का। अच्छा, ये तो 50 से ऊपर नहीं है ना, तो इसका फेल आया। तो डबल नेटेड कॉमा हमने क्लिक करा तो यहाँ पे देख सकते हो जो पास थे वो लोग पास हुए, अदरवाइज सारे फेल हुए। अगर हम बात करें फेल वाले के नंबर अगर हम बढ़ा दें तो वो ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा, अगर हम इसके नंबर घटा दें तो ये ऑटोमेटिकली फेल हो जाएगा। तो ये सारा काम किस पर होता है, हमारी कंडीशंस के ऊपर। तो इजी था। तो इसको सिर्फ इफ़ बोलते हैं। नेस्टेड इफ़ क्या होता है कि एक ही फॉर्मूले के अंदर हमारे पास कंडीशंस ज़्यादा हो तब हमारा जो यूज़ होता है वो नेस्टेड होता है। नेस्टेड कोई फॉर्मूला नहीं है, लगेगा इफ़ ही। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि मान लो हमने यहाँ पर ना प्रमोटेड पास और कंपार्टमेंट का भी ऑप्शन रख दिया, तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ बगल में, समझ आएगा जल्दी। तो लेना आपको इफ़ ही है, मैंने बोला इफ़। लॉजिकल टेस्ट मैंने बोला यही नंबर अगर मेरा ग्रेटर देन जाता है, ठीक है, मैंने आपको बोला अगर मेरा ग्रेटर देन जा रहा है, ये आपका फॉर एग्जांपल मैंने 80 का टारगेट रखा है, अगर आप 80 मार्क्स लाते हो तो डबल नेटेड कॉमा मैंने बोल दिया आपको, मैंने ए प्लस दे दिया। फॉर एग्जांपल ये ग्रेड वाला सिस्टम जल्दी समझ आएगा। ए प्लस दिया, फिर कॉमा लगाया, फिर हमने बोला आपको दोबारा से इफ़ लगा देंगे, तो ये एक ही फॉर्मूले में दो बार इफ़ आ गया। तो मैंने बोला यही जो से मेरा सेल है, मैंने बोला अगर यही मेरा ग्रेटर देन जाता है 60 तो कॉमा डबल नेटेड कॉमा, तो मैंने उसको बोल दिया, मैंने आपको दे दिया बी प्लस। इस तरीके से हम अपनी कंडीशंस को यहाँ डिस्क्राइब कर रहे हैं। फिर मैंने बोला कि अगर आपका यही सेल ग्रेटर देन जाता है, फॉर एग्जांपल 640 ले लेते हैं, तो उसको मिलेगा सी और उसके बाद वाले को मिलेगा डी। तो मैंने 3 ब्रैकेट बंद करे, आप देख सकते हो एक ही फॉर्मूले में इफ़ को हमने 3 बार यूज़ करा है। तो ये जो 1 से 2 बारी में आ जाता है ना, 2 से ज़्यादा, तो वो नेस्टेड ही बोलते हैं हम उसको। तो इसको तो मिला है ए प्लस, तो किस किस को बी प्लस मिला है, किसको डी मिला है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यही इफ़ था और यही नेस्टेड इफ़ था। तो ये कुछ फॉर्मूलेस तो जो भी हमने करे, इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है आप लोगों को, ठीक है। अब एक आपको एक काम दे रहा हूँ मैं आपको, वो आपको प्रैक्टिस करनी है। काम क्या है बेसिकली, यहाँ पे आपको सेल सेलेक्ट करना है, इस तरीके से शीट्स बनानी है 2-3। आप यहाँ पे जाओगे, जैसे ये मर्ज एंड सेंटर होता है, ठीक है, इसको कर लेंगे यहाँ से। फिर हमने यहाँ पे लिख दिया मार्कशीट, फिलहाल तो ये इजी है, तो इस तरीके से आपको ये बना लेना है। यहाँ से साइज़ बड़ा कर सकते हो आप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 1 सेकंड में आपको पहले बना देता हूँ। तो ये मैंने वीडियो पोस्ट करके ये सारा मैंने बना दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे देखो इस तरीके से मैंने एक शीट बनाई है। अब ये ना क्या होता है, हमारे को डेटा जब प्रोवाइड होता है तो अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, टोटल सम वगैरह करेंगे। तो यहाँ पे जैसे टोटल का फॉर्मूला मैंने आपको सबको सिखा दिया है कि सम कैसे करना है। तो ये आपको सम कर देना है इस तरीके से। परसेंटेज निकालने के लिए ऐसे हमने बोला टोटल डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि 6 सब्जेक्ट हैं। मिनिमम के लिए इज इक्वल टू मिन, आपने सिलेक्शन लिए और ब्रैकेट बंद एंटर, तो ये मिनिमम वैल्यू आ गई। मैंने बोला मैक्स, तो मैक्स के लिए आपने क्या यूज़ करा, मैक्स। ये जो फॉर्मूलाज है हमने सारे करे। अब रिजल्ट के लिए आप पास फेल का आप यहाँ पे लगा सकते हो। इफ़ अभी हमने सीखा है। ग्रेड भी आप लगा सकते हो, ग्रेड अभी मैंने एग्जांपल भी ग्रेड का दिया। तो आप ये सारा लगाने के बाद सिलेक्शन लेके आप यहाँ पे क्या कर देंगे, कंट्रोल डी। अब आपका होमवर्क क्या है, आज का होमवर्क है आपका कि आप लोगों को मैंने एक शीट देनी है। आपको ये 2 शीटें बनानी है, एक बैंक शीट बनानी है जिसके अंदर आप ये सारे टाइटल्स रखेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है, वो बनानी है आप लोगों को, प्रैक्टिस करनी है। और एक प्रोडक्ट शीट, इसके अंदर क्या क्या प्लस माइनस होगा वो आप इसके टाइटल के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। मैं जूम कर देता हूँ और आप स्क्रीनशॉट आराम से ले लीजिए, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आप लोग पहले प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को इस चीज़ की, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इससे आगे करेंगे, ठीक है।